दोस्तों कैसे हो आप सब। ऑफकोर्स कि आप सब अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। भाई बाहर का मौसम आप देख सकते हो, एकदम तूफानी मौसम हो रहा है। तूफान आ रहा है। तूफान क्या, हवा बहुत तेज तेज चल रही है। और देखो इसने देख लिया मैं उठ गया हूँ तो ये मेरे पास आ गया कि अब मैं इसे लेकर चलूँ बाहर टहलाने। तो चलो भाई इसे भी टहला देते हैं, उसके बाद जिम चलना है। और भाई मैं यूपी पुलिस का आज मेरा पेपर था, मैं नहीं दे पाया। अभी मैं बताता हूँ आपको आगे ब्लॉग में क्यों नहीं दे पाया यार। उसका उसके पीछे ही भाई एक बहुत बड़ा रीजन है। तो भाई पहले तो आप मौसम देखो भाई, बाहर का क्या मौसम हो रखा है। हवा चल रही है बढ़िया भाई। ऐसा मौसम पूरा दिन रहे तो ठीक रहे यार, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है गौरीगंज में यार, एकदम बर्दाश्त के बाहर है। भाई अब चलो मैं आज आपको लेकर चलता हूँ बाग, कैथे के बाग। भाई कैथा आपने फल सुना होगा, उसका बाग है वही कब्र के पास। मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। और वहाँ भाई एक छोटी सी मतलब तालाब भी है, एक छोटा तालाब है, आपको मैं दिखाता हूँ। वो ये देखो भाई, पिल्लू भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं। लो भाई हम पहुंच गए। ये भाई कैथे का बाग है, इसमें कम से कम 20-25 पेड़ कैथे के हैं। अभी मतलब है नहीं, इस टाइम इसमें फल नहीं है, तब फल होगा तो यहाँ का भी ब्लॉग बनाएंगे। तो देखो भाई आज का भाई पूरा यहाँ से भाई और अच्छा व्यू आता है पूरा। अब भाई रॉकी भाई को भाई टहला कर घर लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी हमें जिम भी जाना है और आज लेट सोकर उठे हैं, लेट भी हो रहा है। तो थोड़ा भाई रॉकी भाई को फ्रेश व्रेश करा दिया है हमने। अब भाई हमें डायरेक्ट घर चलना है लेकर रॉकी भाई को। तो भाई रॉकी को आप देख सकते हो, इसे भाई चाहे मैं जितना भी घुमा लूं, इसे घूमना ही रहता है 24 घंटे से। बाहर ही लेकर रखो भाई इसे। जैसे ही मैं घर में लेकर आया और मैंने टी शर्ट पहनी, अब इसे देखो इसकी मस्ती शुरू। ये सोच रहा है कहाँ जा रहा है, ये मुझे भी साथ लेकर चले। भाई जिम जाने के लिए मैं जैसे भी तैयार होता हूँ ये सब शुरू कर देता है। देखो ये सब हरकत इसकी शुरू हो जाती है। इसे चाहे मैं जितना डांटू, लेकिन एक बात है भाई, अगर मैं गुस्से में इसे कमांड देता हूँ कि रुक जा तो ये रुक जाता है। जैसा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मैंने कमांड दी, सिट हो जा, सिट हो गया, बैठ गया। अभी मैं इसे कमांड दूंगा छत पर जा, देखो छत पर भाग गया डायरेक्ट। अब सीधा भाई ये इसमें क्वालिटी है कि जो चीज कहते हैं ये समझ जाता है। तो चलो भाई अब हम भी निकलते हैं जिम। और वो देखो रॉकी भाई अपनी छत पर चढ़ चुके हैं। अब ये भाई यहीं से पूरा घर गार्ड करेगा। अगर कोई भी घर में आता है ना तो ये भौंकना शुरू कर देता है छत से। भाई घर में कोई घुस ही नहीं पाता है मेरे इसकी वजह से, इसीलिए मुझे ये पसंद है। चलते हैं भाई जिम, देखते हैं आज क्या क्या कैसे होगा भाई वर्कआउट यार। आज मैं तुम्हें सच बताऊं ना, आज मेरा जिम जाने का मन भी नहीं था, लेकिन चलते हैं। और गाइस ये देखो एक बॉटल मैंने मतलब हो गया इसे 1 महीना, कस्टमाइज कराई थी ए, और भाई पीछे मैंने सिंह लिखवाया है। आप ये बताओ ये कैसी लग रही है, ये ठीक लग रही है? क्योंकि मैं एक बोतल और ऐसी कस्टमाइज कराने की सोच रहा हूँ यार। इसमें पता नहीं क्यों यार पेंट छूट रहा है, इसका ब्लैक पेंट छूट रहा है भाई। अब रास्ते में हमें पिल्लू भाई भी मिल गए भाई, और भाई पिल्लू भाई के साथ साथ इनकी पूरी फैमिली है। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, वो लोग आगे भाग गए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब भाई आप देख सकते हो भाई पिल्लू भाई की पूरी फैमिली है। 3-4 भाई पिल्ले हैं छोटे छोटे, एक मतलब कुत्ता है। और भाई पूरा मतलब साथ चलते हैं जिम मेरे साथ भाई, पूरा मुझे जिम तक छोड़ते हैं। उसके बाद ये मुझे वापसी में वहीं मिलते हैं, ढाबे पे मिलते हैं। मतलब ढाबा है घर के मोड़ पे, तो वहीं ये मुझे मिलते हैं, फिर घर तक साथ जाते हैं। और भाई ये मेरे साथ जिम तक तो आए जिद देखो, लेकिन यहाँ जिम के पास इन्होंने बंदरों को देख लिया। अब ये भाई उनसे लड़ रहे हैं जाकर। चलो छोड़ो भाई, हम चलते हैं जिम। और भाई यहीं एक साइड में दादा है यार, वो झाड़ू ऐसे मार रहे हैं भाई, पूरा धूल ही धूल उड़ा रखी है चारों तरफ, धूल ही धूल। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो भाई दादा को पूरा धूल ही धूल कर दी है चारों तरफ। भाई अब जिम के अंदर एंट्री लेते हैं, एंट्री भाई लेते हैं। उसके बाद भाई पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप। तो वार्म अप में मैं भाई आज रिकॉर्ड भाई वार्म अप वैसे भी भाई सब कहते हैं क्या वार्म अप रिकॉर्ड करोगे, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज ही रिकॉर्ड करो। तो साइकिलिंग करी भाई मैंने 15 मिनट तक, उसके बाद वार्म अप करा। उसके बाद भाई मैंने बैक की एक्सरसाइज करी, लेग पुल डाउन। भाई इसके भाई मैंने 3 सेट मारे पूरे। मतलब भाई मैं रेपिटेशन नहीं मारता हूँ, मुझसे जितना लगता है उतना ही मारता हूँ। दूसरी भाई हमने एक्सरसाइज ये करी, इसमें भाई आपकी मतलब बैक की मसल बहुत अच्छी ग्रो होती है, आप ट्राई करना इसे। फिर भाई थोड़ा हमने जिम का ऐसे मतलब ब्लॉग बनाया, दिखाया क्या कौन क्या कर रहा है। ट्रेनर भाई लगे, एक नया बंदा आया है, उसे पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए उसे मना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मानेगा, क्योंकि वो थोड़ा कंजूस टाइप का है। उसके बाद भाई मैंने बाइसेप करा, क्योंकि मैं एक दिन में 2 मसल्स अपनी ट्रेन करता हूँ, बैक और बाइसेप। तो उसके बाद मैंने भाई बाइसेप करा। बाइसेप पहले हमने रस्से से मारा, उसके बाद भाई फिर हमने एक रॉड से भी मारा भाई, क्योंकि इससे भाई बहुत अच्छा पंप आता है। इससे जो पीक होती है बाइसेप की वो बनती है, जैसे आप कैमरे में देख सकते हो, पीक देखो भाई वो फूलती है। उसके बाद भाई हमने डंबल भी करे, डंबल का भाई मैंने इसके 3 सेट मारे। और उसके बाद भाई मैंने सिंपल डंबल भी मारे थे, लेकिन उस टाइम में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और भाई मेरे ट्रेनर की गण मस्ती देखो, देखो भाई इसकी अलग ही भाई मस्ती। भाई ये है कि ट्रेनर हमें एंटरटेन करता है भाई पूरा, अच्छा है ट्रेनर हमारा, एक नंबर है। उसके बाद भाई मैंने रॉड मारी,
देख सकते हो। अगर आप भाई आपको बाइसेप की एक्सरसाइज जिम में करते हो तो भाई इसे जरूर ऐड करो, इससे आपका मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद भाई हमने बैक बटरफ्लाई मारी, इससे भाई बैक आपकी मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मसल्स आपकी जल्दी बनती है। उसके बाद भाई हमने रिवर्स में मारा इसे ही ब्लैक पुल डाउन, इसे भाई बैक पुल डाउन रिवर्स मारा इसे। उसके बाद भाई हमने थोड़ा क्लोज ग्रिप पकड़ के मारा, इससे भी भाई आपके बैक पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और भाई आज मैंने बैक की काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है, इतनी एक्सरसाइज तो मैंने सोचा ही नहीं था करने का। तो भाई आप रिजल्ट देखो और बताना भाई कैसा लगा, भाई मतलब पंप कैसा आया, ठीक लग रही है बैक की नहीं लग रही है, बताना भाई कुछ जनाई दे रहा है कि नहीं जनाई दे रहा है। भाई कोशिश कर रहा हूँ भाई, अभी स्टार्टिंग करा है, ब्लॉगिंग भी और जिम भी जाना मुझे मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई अपनी मतलब ऑडियंस बनाने के लिए कि बहुत समय हो गया, बहुत समय से जिम कर रहा हूँ, अभी भाई शुरू ही करा है। और भाई जिम से फिर हम निकल चुके थे भाई, एकदम थक गए थे दोनों भाई निकल लिए घर जाने के लिए भाई। और भाई धूप इतनी तेज निकल गई थी, सुबह मैंने आपको वेदर दिखाया था ना, सुबह भाई कैसा था, एकदम मतलब आंधी आ रही थी, पूरी हवा चल रही थी, एकदम बादल ही बादल। लेकिन अब देखो भाई कितना टाइट धूप निकल गई है भाई, वही कह रहा हूँ भाई बहुत गर्मी है यहाँ, घर के अंदर मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता है। चलते हैं भाई घर, आज भाई बहुत काम है यार। और भाई यूपी पुलिस का जो मैंने कहा था ना यार, उसमें भाई बहुत दूर सेंटर चला गया था भाई। घर आकर देखा तो भाई ये देखो पूरी पिल्लू गैंग यहाँ लेटी है। और भाई मैं इनके पापा से भी तुम्हें इंट्रोडक्शन कराता हूँ, इनके पापा आने वाले हैं। कहाँ है इनके पापा, वो देखो भाई वो आ गया इनका बाप, भाई ये इनका बाप है बच्चों का। ये भी भाई एकदम, और भाई इसी की लड़ाई हो रखी है रॉकी से, रॉकी से देखता है तो इसे काटने के लिए भागता है सीधा, और ये भी भाई रॉकी को काटने के लिए भागता है। अब मैं आपको रॉकी को दिखाता हूँ, भाई पूरी जिंदगी के मजे यही ले रहा है। इसे देखो आराम से, इसे कुछ नहीं लगी है भाई, आराम से सो रहा है तख्ते के नीचे घुसकर। और उसके बाद भाई इसने मुझे देखा तो ये आ गया यहाँ निकल कर गैलरी में। और भाई मम्मी आटा गूंद रही थी तो मम्मी ने कहा इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो अभी ये भागना शुरू कर देगा, आटा खराब कर देगा। तो भाई इसे हमने भगाया। उसके बाद भाई प्रिंस भाई ने बुलाया था हमें, ये थोड़ा जाना है भाई, इन्हें लड्डू लेकर आना, आज मंगलवार है तो हनुमान जी को चढ़ाना है। तो भाई हम निकल चुके थे मार्केट, हमने लड्डू ले लिया था। तो उसके बाद प्रिंस भाई थोड़ा घुमाने लगे बाइक, कहे तुम्हारा ब्लॉग भी बन जाएगा, मैंने कहा हाँ यार भाई थोड़ा घुमा लो। उसके बाद भाई हम घर के लिए निकल चुके थे, मम्मी ने भी कुछ सामान मंगाया था तो फिर वो सामान मैंने मार्केट से ले लिया और अब हम घर जा रहे हैं। वो सामान भाई मुझे घर पर देकर अब ये कॉपी लेकर जानी है प्रिंस भाई के पास, क्योंकि भाई ये कंप्यूटर की कॉपी है, हम लोग कंप्यूटर क्लास जाते हैं, इसका काम पूरा नहीं था। और भाई अंदर जाकर देखा तो ये मुझसे कह रहा था कि वर्क पूरा करेंगे, और भाई यहाँ बैठकर अपनी दुकान बनवा रहा है। भाई ये इसकी दुकान है प्रिंस की, इनका मतलब प्लाई का व्यापार है। प्लाई भाई अगर आपको लेनी हो तो प्रिंस भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद भाई प्रिंस ने कहा कि ऊपर छत पर चलो, छत से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो भाई हम छत पर चले गए कि देखते हैं कैसा व्यू दिखता है। भाई छत पर से मैं दिखाता हूँ, अभी भाई हम एकदम ऊपर नहीं गए, एकदम ऊपर भी जा सकते थे लेकिन बहुत धूप थी इसलिए हम एकदम ऊपर नहीं गए। तो भाई अभी यहाँ बनेगा, ये इसने कहा है कि बस पिलर खड़े हुए हैं, अभी यहाँ बाउंड्री करानी है, दुकान नीचे की बन जाएगी तब ये ऊपर काम लगेगा। अब भाई चलो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ भाई यहाँ से। भाई ये है कि व्यू बहुत औसम था, जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा अच्छा था, देख सकते हो भाई। भाई ये साइड में जो देख रहे हो ना आप, पूरा खेत ही खेत है एक तो भाई यहाँ, और ये साइड में मैरिज लॉन एक, और मैरिज लॉन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ भाई, वो देखो मैरिज लॉन के अंदर गाय चर रही है भाई, गाय मतलब घास चर रही है। अब भाई उसके बाद हमने ये सब काम खत्म करके भाई आ गए भाई हम यहाँ गोदाम में, मतलब जहाँ इसकी दुकान बन रही थी वहां बैठ गए। फिर मैंने इसे बताया यार कैमरा पकड़ने में मुझे दिक्कत होती है थोड़ा, तो ये मुझे बताने लगा कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ब्लॉग। लेकिन भाई पता है वो जो मतलब बताया प्रिंस ने, तो इसमें इसका हाथ रोटेट हो रहा है, हाथ रोटेट होता है तो फिर भाई वो जो दूसरी क्लिप होती है वो भी रोटेट हो जाती है, तो उसे एडिटिंग करते समय सही करना पड़ता है। और तरीका तो बढ़िया बताया भाई ने। अब भाई मैं निकल चुका हूँ, मेरे भैया हैं वो आ रहे हैं, उन्हें लखनऊ जाना है, तो वो स्टेशन पे ही है। उन्होंने कहा यार स्टेशन पे आकर मिलो, स्टेशन से मुझे मतलब ट्रेन पे बैठा देना, तो मैंने कहा चलो चलते हैं भाई। तो हम लोग भाई स्टेशन के लिए निकल चुके हैं, कृष्णा भाई स्कूटी लेकर आए हैं, अब हम भाई स्टेशन जा रहे हैं। आप देख सकते हो आज भी भाई हमारे यहाँ मतलब रणंजे स्कूल में यूपीपी पुलिस का वो सेंटर आया है। तो भाई पुलिस इस टाइम भाई बहुत ज्यादा रोड पे है, पुलिस तो समझ लो हर जगह भाई दबा कर है एकदम पुलिस। तो भाई हम लोग रोड पे धीरे धीरे इसीलिए गाड़ी चलाते हुए निकल गए भाई। इसी स्कूल में सेंटर आता है हर बारी पुलिस का, जितनी बारी पेपर होता है, क्योंकि भाई यही एक सरकारी स्कूल है गौरीगंज का जो बहुत बड़ा है, मतलब नाम है भाई रणंजे एक। तो भाई हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, देख सकते हो भाई। अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ स्टेशन। अभी इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको स्टेशन दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको स्टेशन अंदर से भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अंदर भी रिकॉर्डिंग करी है। और भाई अंदर मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी पब्लिक थी मैं खुद नहीं समझ पाया कि मैंने कैसे ब्लॉग बना लिया भाई मैं।
लेकिन भाई मैंने सोचा यार क्या करना है, लोगों को कहने से क्या सोचना है, तो भाई मैंने भी अंदर कैमरा खोल दिया। अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ भाई, मैंने काफी सारी क्लिप रिकॉर्ड करी हैं। और भाई आज तो एक यूपी पुलिस का वो आया था ना, आपको बताया मैंने, यूपीपी वाला सेंटर, तो भाई इसलिए बच्चे बहुत आए थे। और भाई इसलिए भाई मैं भी नहीं जा पाया यार, मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर गया था। और दूसरी चीज भाई, उतना दूर मैं चला तो जाता, लेकिन फिर वापसी आने का कोई सीन नहीं था, वहां से वापसी आने के लिए कोई भी मतलब नहीं, ट्रेन थी नहीं बस। तो भाई भैया जाकर लिया है कोल्ड ड्रिंक, कह रहे थे गर्मी बहुत हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोल्ड ड्रिंक लिया है। उसके बाद भाई जाकर चिप्स भी, कहे चिप्स लेकर आओ, फिर भाई हम चिप्स भी लेकर आ गए। ये रखी है चिप्स भाई, देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक चिप्स भाई हमारी चल रही थी। इनके भैया की यार ट्रेन लेट हो गई थी, यही पुलिस वाले उसके पेपर के चक्कर में, क्योंकि पेपर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म होता है बच्चों का, तो वो 1 बजे तक स्टेशन पे आते हैं। तो इनकी ट्रेन 1:15 की हो गई थी और वो लेट होती चली जा रही थी। इनकी ट्रेन फिर लास्ट में 1:45 पे आई थी गौरीगंज स्टेशन पे। और भाई यहाँ एक अभी वो खड़ा था इंजन, वो इंजन चला गया, आप देख सकते हो भाई। अब थोड़ा और बढ़ा दिया है गौरीगंज स्टेशन को, बढ़ाकर भाई आगे तक कर दिया। देखो वहाँ इंजन खड़ा है, पहले वहाँ पटरी नहीं थी, अब वहाँ फिर पटरी बन गई है, नई पूरी बिछ गई है। और भाई ट्रेन नहीं आ रही है। दूसरी चीज यहाँ भाई लू चल रही है बहुत तेज, एकदम लू, मतलब भाई गर्म हवा ऐसी चल रही है भाई, जैसा लग रहा है हीटर के सामने बैठा दिया है भाई, बहुत गर्मी भाई यहाँ। भाई एक ट्रेन आई लखनऊ जाने के लिए, लेकिन भाई मैंने मना कर दिया, इस पे मत बैठो, इस पे भाई सीट ही नहीं मिल सकती। आप भीड़ देख सकते हो भाई, जनता एकदम पागल, देखो भाई कैसे घुस रहे हैं। इसमें 2 ही जनरल डब्बे थे और सारे एसी डब्बे थे। तो भाई एसी डब्बे में तो ये सब घुस नहीं सकते हैं, उसमें टीटी बैठा रहता है। तो भाई जनरल डब्बे में ही घुसने के लिए भाई इतनी भीड़ भाई, मैं भीड़ की तरफ तो गया ही नहीं, क्योंकि भाई इतना भगदड़ था भाई। मैं ये सोच रहा था फोन वोन गिर जाएगा तो फिर खराब ही सीन हो जाएगा। मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, देखो भाई बहुत ज्यादा भीड़ भाई, इंतहा भाई। इसीलिए फिर हमने दूसरी ट्रेन देखी, दूसरी ट्रेन में भाई मैंने भैया को बैठा दिया। उसमें भी भाई मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया यार, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी भाई। ये मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया था, और उसके बाद भाई उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए भाई मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। हाँ मैंने कुछ मतलब एक आध क्लिप रिकॉर्ड करी थी एंड में जाते समय, जैसे देख सकते हो भाई ये भैया की ट्रेन जा रही है। अब जाते समय मैंने यही एक आखिरी लास्ट क्लिप उनकी रिकॉर्ड करी थी, उनकी ट्रेन की। और भाई ये मानूंगा मैं कि भाई रेलवे भाई बहुत गंदा काम करते हैं यार ये लोग भाई। इन्हें मतलब इतने पैसेंजर चढ़ाने ही नहीं चाहिए भाई, लटके एकदम भरे हैं भूसा की तरह यार। तो भाई भैया को हम छोड़कर भाई घर जा रहे थे, हमें स्टेशन पे कृष्णा मिल गया, उसने भाई हमें घर तक छोड़ दिया, हम घर आ गए भाई। उसके बाद हम निकले कंप्यूटर क्लास, भाई आज हमारी कंप्यूटर क्लास थी, तो हम कंप्यूटर क्लास के लिए निकल पड़े। और आगे भाई प्रिंस भाई हमें मिलेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथ कंप्यूटर क्लास जाते हैं। देख सकते हो भाई प्रिंस भाई भी खड़े हैं अंगोछा ओढ़कर, बढ़िया। तो भाई अब हम निकलते हैं कंप्यूटर क्लास के लिए। और भाई लो हम पहुंच गए अपने कंप्यूटर क्लास, उत्कर्ष फाउंडेशन, भाई हम इसी में पढ़ते हैं। और अंदर का मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, देख सकते हो भाई, इनकी अलग ही मस्ती चल रही है। नहीं क्या चल रहा है भाई, क्या है ये हो क्या रहा है, मतलब क्या बनाना चाहते हैं कुछ समझ ही नहीं रहा है भाई। क्लास अपनी खत्म हो गई भाई, क्लास के बीच में मैं कैमरा नहीं चालू कर पाया, मैम ने मना कर रहा था। अब भाई चलते हैं घर यार भाई, क्योंकि घर पे अभी प्रिंस कह रहा है इंजन चलाना है, उसने वो डाली है बेरन डाली है, तो बेरन को सींचना है, तो हर दूसरे दिन सींचता है, तो वही कह रहा है चलते हैं भाई। तो भाई उसके बाद ये मेरा फ्रेंड कह रहा है रुको मैं तुम्हें कंप्यूटर चालू करके दिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई जाने दो मुझे। तो भाई मैं आ गया घर, भाई मजे ले रहे थे सब मेरे, ब्लॉगर बन गए ब्लॉगर। मैंने कहा ठीक है भाई ब्लॉगर ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद भाई हम प्रिंस भाई निकले घर के लिए। भाई प्रिंस शर्माता कितना है, देखो देखो साला कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा है, कह रहा मुझे मत रिकॉर्ड करो प्लीज। उसके बाद भाई हम आ गए घर आए भाई, घर आते ही भाई प्रिंस ने फोन कर दिया कि आ जाओ यार जल्दी से, लेकिन मैंने कहा रुक जाओ यार थोड़ा बैग वैग रख दूं। भाई फिर मैं घर के अंदर घुसा और देखो हमारे स्वागत के लिए कौन खड़ा है, रॉकी भाई। भाई ये इसे भाई मैं देखता हूँ ना तो मेरा मतलब पूरी टेंशन खत्म हो जाती है भाई, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे छोटा सा लेकर आया था, मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, तब मैं इसे लेकर आया था, अगर मेरे पास होगी तो मैं पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे। उसके बाद भाई हम आ गए, आपसे बताया था इंजन चलवाने, तो भाई इंजन चलवाया प्रिंस भाई का। और इसे देखो भाई गर्मी के पूरे भाई मजे यही ले रहा है, ठंडे ठंडे पानी में आराम से बैठा है। उसके बाद भाई इंजन चलवाने के बाद हमने कहा चलो चलते हैं यार घर, क्योंकि मम्मी ने फोन कर दिया था। तो फिर भाई मैं घर के लिए निकल पड़ा, मैंने कहा चलो चलें। और भाई अब फिर वेदर देखो भाई एकदम मतलब तूफानी हो चुका है, पूरी चारों तरफ भाई बादल ही बादल हो गए हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।